उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो शादीशुदा लोगों के लिए बहुत आम होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि दौरान हमल मां के पेट में बच्चे को होने वाली खतरनाक तरीन बीमारी यानी डाउन सिंड्रोम किस वजह से होती है, इसकी तशखीस किस तरह की जा सकती है और क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं। क्या इस बीमारी का तिब्बी दुनिया में कोई इलाज मुमकिन है? इन सब सवालात का तफसील से जवाब दिया जाएगा। तो आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि इस कीमती और मालूमाती वीडियो को बगैर स्किप किए शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, डाउन सिंड्रोम ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से हर साल दुनिया भर में 21 मार्च को डाउन सिंड्रोम का आलमी दिन मनाया जाता है। इस जिनियाती बीमारी को सन 1866 में डॉक्टर जॉन लैंगडन हाइडन डाउन ने दरियाफ्त किया था, इसलिए इसे डॉक्टर डाउन से ही मौसूम कर दिया गया। जबकि 21 मार्च की तारीख के इंतखाब की भी एक खास वजह यह है कि अमूमी तौर पर किसी भी नौ मौलूद में क्रोमोसोम्स की तादाद 46 होती है, जिनमें से निस्फ यानी 23 मां और बकिया निस्फ बाप की तरफ से मुंतकिल होते हैं। हर क्रोमोसोम के 2 जोड़े होते हैं और इनमें मामूली सी भी गड़बड़ किसी भी जिनियाती खराबी की वजह बन सकती है। चूंकि डाउन सिंड्रोम का बुनियादी सबब 21वें क्रोमोसोम की 2 की बजाय 3 जोड़े बनना है, तो इसी बिना पर हर साल के तीसरे महीने की 21 तारीख को यह दिन मनाने का फैसला किया गया, ताकि हर सतह पर डाउन सिंड्रोम से मुतल्लिक शऊर व आगाही आम की जा सके। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पूरी दुनिया में हर साल 6000 से ज्यादा डाउन सिंड्रोम बच्चे पैदा होते हैं, यानी हर 700 बच्चों में से एक बच्चा डाउन सिंड्रोम का शिकार होता है। मेडिकल साइंस में डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है, क्योंकि महज एक इजाफी क्रोमोसोम के नतीजे में शिकमे मादर में पलने वाले बच्चे की जिस्मानी और दिमागी नशोनुमा मुतासर होती है। अगरचे तमाम डाउन सिंड्रोम बच्चे करीबन एक ही जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन हर बच्चे में डाउन सिंड्रोम की अलामात और पेचीदगियां मुख्तलिफ हो सकती हैं। तिरछी आंखें, चपटी नाक, आम बच्चों के मुकाबले में छोटे हाथ पांव, कान और गर्दन, गोल मटोल चेहरा, कदरे लंबी जुबान, हथेली पर सिर्फ एक लकीर, पैदाइश के वक्त पट्ठों के तनाव में कमी, गर्दन की पुश्त पर जायद जिल्द, छोटी कदुकामत और गैर मामूली ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा इसकी मखसूस और आम अलामात हैं। दोस्तों, डाउन सिंड्रोम के शिकार बच्चे की जिस्मानी नशोनुमा अक्सर मामूल से कम होती है और इसका कद भी मुनासिब अंदाज में नहीं बढ़ पाता। यही वजह है कि इनका कद हम उम्र बच्चों की निस्बत छोटा रह जाता है। बच्चों की ज़हनी और समाजी नशोनुमा भी दीगर बच्चों की निस्बत सुस्त होती है। जैसे जैसे डाउन सिंड्रोम में मुब्तला बच्चे की उम्र बढ़ती है, वो मायूसी और गुस्से का शिकार हो जाते हैं। डाउन सिंड्रोम के शिकार अफराद दिल की खतरनाक बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। डाउन सिंड्रोम के शिकार बच्चों का जहन और मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होता है, जिसके नतीजे में इन्हें बोलने और सोचने समझने में दुश्वारी पेश आती है। जबकि समात और बिसारत के अमराज, नींद में दम घुटना, अमराज कल्ब, पट्ठों की कमज़ोरी, थायराइड ग्लैंड की खराबी, आंतों और दांतों के मसाइल, मुख्तलिफ इन्फेक्शंस, खून के सरतान का खतरा और आम अफराद की निस्बत कम उम्री में अल्जाइमर के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। और उम्र बढ़ने के बावजूद इन बच्चों की जहनी सलाहियतें 8 या 9 बरस के बच्चे के बराबर ही रहती हैं। साइंसदान इस बीमारी की असल वजूहात अभी तक मालूम नहीं कर सके। तिब्बी माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि डाउन सिंड्रोम की एक वजह बड़ी उम्र में हमल ठहरना है। इस हवाले से की जाने वाली एक तहकीक के मुताबिक हामला खवातीन की उम्र 35 साल या इससे जायद होने की सूरत में पैदा होने वाले हर 350 बच्चों में से एक बच्चा डाउन सिंड्रोम का शिकार हो सकता है, जबकि 45 साल की उम्र में हमल ठहरने की सूरत में हर 30 बच्चों में से एक बच्चा इस सिंड्रोम के साथ जन्म लेता है। यानी जितनी बड़ी उम्र में हमल ठहरेगा, डाउन सिंड्रोम के शिकार बच्चे की विलादत के इम्कानात भी उसी कदर बढ़ जाएंगे। डाउन सिंड्रोम की तशखीस के लिए दौरान हमल स्क्रीनिंग और खून का एक मखसूस टेस्ट तजवीज़ किया जाता है और हमल के 10 से 14वें हफ्ते में बजरिया अल्ट्रासाउंड स्क्रीनिंग की जाती है। स्क्रीनिंग की रिपोर्ट मुस्बत आने की सूरत में हतमी तशखीस के लिए ब्लड टेस्ट करवाया जाता है, जो सिर्फ मुस्तनद मुआलिज ही कर सकता है। अगरचे डाउन सिंड्रोम के शिकार बच्चों का कोई हतमी इलाज नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ थेरापीज मुतासरा बच्चों को मुआशरे का खुद मुख्तार और कारामद फर्द बनाने में मुआविन साबित होती हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ इस बात की वजाहत भी ज़रूरी है कि अगर नौमौलूद में बर वक्त तशखीस हो जाए तो फिर थेरापीज की बदौलत ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा में बेहतरी के इम्कानात बढ़ जाते हैं। मसलन फिजियोथेरापी के जरिए पट्ठों की कमज़ोरी खासी हद तक दूर की जा सकती है।
तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी बच्चे के रोजमर्रा के अमूर की अंजामदही में मुअस्सर साबित होती है, जैसे सीढ़ियां चढ़ना उतरना, खेलना कूदना, भागना दौड़ना, अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखना, मुंह हाथ धोना और कपड़े तब्दील करना वगैरह। इस तरह स्पेच थेरेपी के जरिए बोलचाल में पेश आने वाली मुश्किलात पर काबू पाया जा सकता है और बच्चे को समाजी ताल्लुकात बनाने और बरकरार रखने की तरबियत भी दी जा सकती है ताकि बच्चा तन्हाई का शिकार ना हो। इसके अलावा बिहेवियरल थेरापीज भी मुअस्सर साबित होती हैं, लेकिन ये तमाम थेरापीज तभी ज्यादा मुफीद हो सकती हैं जब वालिदैन भी इनमें दिलचस्पी लें और बच्चों पर खसूसी तवज्जो दें, क्योंकि थेरापिस्ट बच्चों के साथ मखसूस औकात में वक्त गुजारते हैं, जबकि इन बच्चों के दिन का बेशतर हिस्सा वालिदैन के साथ गुजरता है। लिहाजा वालिदैन, थेरापिस्ट और तिब्बी माहिरीन बाहम सलाह मशवरे से डाउन सिंड्रोम के शिकार बच्चों को बेहतर जिंदगी गुजारने की तरबियत दे सकते हैं। काबिल अफसोस अमर यह है कि हमारे मुआशरे में डाउन सिंड्रोम बच्चों को तस्हीक आमेज रवैयों का सामना करना पड़ता है। हत्ता कि अहले खाना, अजीज़ो अकारब या आस पड़ोस के लोग भी इन बच्चों को अल्लाह का अजाब या किसी गुनाह की सजा समझकर इनके साथ नारवा सलूक रखते हैं। ये रुझान तब्दील करने की अशद ज़रूरत है, जिसका आगाज घर और ख़ानदान से होना चाहिए। याद रखिए कि वालिदैन का डाउन सिंड्रोम बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव इनकी बेहतर नशोनुमा का ज़ामिन है, इसलिए कि अगर वालिदैन मोहब्बत और शफकत के साथ पेश आएं, इन्हें मुख्तलिफ सरगर्मियों में शामिल करें, कमतर या हकीर न समझें, समाजी ताल्लुकात का हिस्सा बनाएं और इनकी हौसला अफजाई करें, तो ये बच्चे अपनी मुमकिना ज़हनी और जिस्मानी इस्तेदाद तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा हुकूमती सतह पर ऐसे इदारे कायम किए जाएं जहां सस्ती और मयारी तिब्बी सहूलतें बाआसानी दस्तयाब हों। नाज़रीन गिरामी, अगरचे इस ज़िमन में मुतअद्दिद तंजीमें कोशिश कर रही हैं, लेकिन हुकूमती सरपरस्ती के बगैर मयारी तिब्बी सहूलतों की मुस्तकिल फ्राहमी निहायत मुश्किल अमर है। नीज़ ऐसे इदारों का क्याम भी नागुज़ीर है जहां मुख्तलिफ हुनर सिखाए जाएं, ताकि इस बीमारी में मुब्तला बच्चे खुद मुख्तारी और इज्जत नफ्स के साथ मुआशरे की फलाह बहबूद में हिस्सेदार बन सकें। इस बीमारी से मुतल्लिक शुबहात दूर करने के लिए आगाही प्रोग्राम्स और वर्कशॉप्स भी मुनक्किद होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर ऐसे कई ग्रुप्स और वेबसाइट बेहतरीन रहनुमाई और मशवरे फ्राहम करते हैं, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि इन बच्चों को वो तवज्जो और मोहब्बत दी जाए जिसके वो मुत्तकाज़ी हैं। ये बात भी ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि डाउन सिंड्रोम का शिकार बच्चे अल्लाह ताला की तख्लीक हैं और इनकी बुनियादी ज़रूरियात की फ़िक्र और इन्हें मुआशरे का कारामद और खुद मुख्तार फ़र्द बनाने में अपना अपना हिस्सा डालना हमारी मुआशरती जिम्मेदारी है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो वाकई अच्छी लगे तो इसे दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।